दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास के अंदर 1.3 का बेसिक कंप्लीट कर लिया था। अब 1.3 ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए डायरेक्ट हम अनसोल्व क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ हम हल करेंगे 1.3 चैप्टर का। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, कारण सहित बताइए कि स्टार जो संक्रिया है कि निम्न परिभाषाओं में से कौन सी उनके सम्मुख दिए गए सेट में एक द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं है। हमें यही देखना है कि द्विआधारी संक्रिया कौन से पार्ट में सेट हो रही है और कौन से में नहीं हो रही। तो यहां देखो, हमारे पास में a स्टार b इक्वल टू ए दिया हुआ है और किस में दिया हुआ है, n में, यानी नेचुरल नंबर में। कहने का मतलब हम इस वाली बात को यह कह सकते हैं कि a कोमा b बिलोंग करेगा किसमें, n में। ठीक है, तो यहां जो स्टार संक्रिया दी हुई है वो लेंगे, तो a स्टार b का मान भी किस में बिलोंग करना चाहिए, n में बिलोंग करना चाहिए, जो कि a स्टार b का मान क्या आ रहा है, a आ रहा है। और यहां a क्या है, a कोई नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, जो कि ऑलरेडी अपन ने बता दिया था पहले कि a और b क्या है, नेचुरल नंबर से। अगर a यहां a स्टार b अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो a किस में बिलोंग कर रहा है, यहां पर ऑलरेडी n में बिलोंग कर रहा है। तो n में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कंप्लीट मान जो n ये वाला a स्टार b इक्वल टू a है, वो कंप्लीट मान किस में है, n में है। इसका मतलब ये कौन सी संक्रिया होगी, द्विआधारी संक्रिया है। अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो, अगर a और b बिलोंग करेंगे n में, तभी हमें चेक करना है कि a स्टार b भी n में बिलोंग करना चाहिए। अगर a स्टार b n में बिलोंग नहीं करेगा, तब देखो यहां जो भी अवयव आएगा वो n में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए यहां द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। जबकि यहां क्या आ रहा है, देखो a और b दोनों n में बिलोंग कर रहे हैं, a स्टार b भी n में बिलोंग कर रहा है और उसका मान क्या आ रहा है, एलिमेंट क्या आ रहा है, a आ रहा है, जो कि किसमें है, n में है। और n में पूछ रहा है कि अगर a स्टार b बराबर a हो तो n में है, बिल्कुल द्विआधारी संक्रिया यह है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लमसम सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इसमें। पहले और दूसरे पार्ट में छोटे क्वेश्चंस हैं, आगे हम देखेंगे। और इसका सेकंड पार्ट है, a स्टार b इक्वल टू a प्लस b माइनस 3 है और n में है, ये चेक करना है हमें। तो n की बात करें, इसका मतलब नेचुरल नंबर की बात करें, नेचुरल नंबर में 1 2 3 कुछ एंड सो ऑन इस प्रकार से एलिमेंट आते हैं। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, जीरो शामिल नेचुरल नंबर में नहीं होता है। ठीक है, एक से लेकर आगे तक की संख्या होती है और नेचुरल नंबर में आती है, प्राकृत संख्याओं के समूह में आती है। यहां देखो, अगर a स्टार b इक्वल टू ये दिया हुआ है तो ये n में है, ये हमें बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो यहां देखो, अगर मैं ये कहूं कि a कोमा b दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, नेचुरल नंबर में, तब मैं यहां देखो एक एग्जाम्पल के जरिए से इसको हल करूंगा। जैसे a इक्वल टू मैंने मान लिया 1 और b इक्वल टू मान लिया मैंने 2, कोई दो एलिमेंट ले लिए 1 और 2, वो इसमें रखूंगा। जैसे a स्टार b, यहां अगर a और b नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे तो a स्टार b भी किस में बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, मिलना चाहिए हमें। स्टार संक्रिया की जगह देखो मैं क्या ले रहा हूं, स्टार संक्रिया लगाऊंगा तब a प्लस b माइनस 3 लिखूंगा। तो अगर मैं यहां a की जगह देखो कितना लूंगा, 1, और b की जगह कितना लूंगा, 2 माइनस के 3, वो किस में मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर में मिलना चाहिए मेरे को। इसको हल करने के बाद वैल्यू किस में मिलनी चाहिए, नेचुरल नंबर में मिलनी चाहिए, तब द्विआधारी संक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखो 2 और a कितना हो गया, 3, 3 माइनस 3 कितना बच गया, 0। क्या 0 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, बिल्कुल नहीं करता है, नॉट बिलोंग्स टू 0। देखो नेचुरल नंबर में 1 से लेकर आगे तक की संख्याएं आती है, एंड सो ऑन तक आती है, लेकिन 0 शामिल नहीं होता है। और 0 नहीं आ रहा, नहीं बिलोंग कर रहा है n में, तो n में तो है ही नहीं है वैल्यू। ठीक है, n में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसका अगला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है, a स्टार b इक्वल टू a प्लस 3b n में, नेचुरल नंबर में मिलना चाहिए, इसका समूह नेचुरल नंबर के समूह में आना चाहिए। माना a कोमा b बिलोंग्स टू n है, a और b दो ऐसे अवयव है जो n का जो सेट है उन्हीं में से लिया गया है। ठीक है, अब a और b का अगर मान मैं यहां रखता हूं तो वो मान भी किस में आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। ठीक है, तो चलो रख लो, कोई भी n का मान ले लो, जैसे n इक्वल टू 1 2 3 4, कोई भी n तक
आप वैल्यू ले सकते हैं और उनका मान हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर में आना चाहिए। यहाँ ए देखो बिलोंग करवा रहा है, कहाँ ए बिलोंग कर रहा है, किसमें, नेचुरल नंबर में, हमें पता है। और बी भी किसमें बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में एक बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इसको नेचुरल नंबर से किसी भी संख्या से मल्टीपल करूंगा, चाहे एक को 1 से कर दो, चाहे एक को 2 से कर दो या 3 से कर दो, कोई भी वैल्यू से मल्टीपल करूंगा, जैसे 3 से कर रखा है या तो 3b लिखूंगा, तो वो भी नेचुरल नंबर में ही आएगा निश्चित तौर पर। मल्टीपल के लिए तो नेचुरल नंबर सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ b की जगह आप 1 रखोगे तो भी नेचुरल नंबर में मिलेगा, 2 रखोगे तो भी नेचुरल नंबर मिलेगा, b की जगह आप 3 रखोगे तो भी यहाँ नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसी में से कोई ना कोई अवयव आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर a नेचुरल नंबर में है और b नेचुरल नंबर में है, तब 3b भी नेचुरल नंबर में होगा और इन दोनों का योग भी, a प्लस और 3b का योग भी नेचुरल नंबर में होगा। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू मैंने ले लिया 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 ले लिया, कंटिन्यू संख्या ले लिया अपन ने। a इक्वल टू 1 लिया, 1 हो गया, प्लस b 3 इंटू b इक्वल टू कितना लिया, 2 ले लिया, ठीक है। बिलोंग करना चाहिए किसमें, n में। क्या ये बिलोंग कर रहा है, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 बिलोंग्स टू n, बिल्कुल आ रहा है 7, बिल्कुल आएगा इसमें। नेचुरल नंबर में 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू आती है, 1 से स्टार्ट होती है, 0 नहीं होता है, बट्टे की संख्या नहीं होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर में संख्यात्मक 1 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू होती है और उनमें 7 शामिल है, नेचुरल नंबर में शामिल है। अतः ये कौन सा हो गया, द्विआधारी संक्रिया हो गई, किसमें, n में। अतः यह द्विआधारी संक्रिया है। अगर इनमें से एक भी अवयव इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इस मान को सेटिस्फाई नहीं करता है, तब वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जो n में नहीं आए। प्रत्येक वैल्यू कुछ भी मान रखे वो n में ही आना चाहिए, n को ही सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर हम द्विआधारी संक्रिया इसको कहेंगे। इसका फोर्थ पार्ट है a स्टार b इक्वल टू a अपॉन b q में चाहिए। तो देखो q क्या है यहाँ पर, q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिभाषित रूप की परिमेय संख्या है ये, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं a और b की बात करूं, तब a और b दोनों मिलने चाहिए मुझे, किसमें, q में। a और b कहां बिलोंग करने चाहिए, q में बिलोंग करने चाहिए। तब मैं a इक्वल टू मान लो 1 और b इक्वल टू मैंने 0 ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। अब दोनों बिलोंग करेंगे किसमें, a b दोनों बिलोंग करें q में, और दोनों वैल्यू किसकी है, q की वैल्यू है। तो यहां देखो, मैंने थोड़ी देर पहले अभी यही कहा था आपको कि अगर एक भी एलिमेंट या एक भी अवयव द्विआधारी संक्रिया को संतुष्ट नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, तो वो जो एलिमेंट है या वो जो स्टार संक्रिया है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। तो यहां देखो 1 और 0 लेने पर a स्टार b के लिए 1 की जगह 1 रखा, a की जगह 1 रखा और b की जगह 0 रखा। तो यहां देखो क्या ये बिलोंग करेगा q में, ये परिभाषित तो है क्या, ये परिभाषित ही नहीं है, अपरिभाषित है, तो q में बिलोंग कैसे करेगा, अपरिभाषित है। ये क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। अतः द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। इसका फिफ्थ पार्ट है a स्टार b इक्वल टू a माइनस b, और रियल नंबर में देखो, रियल नंबर में वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, रूट में अगर माइनस की वैल्यू आती है उसे छोड़कर बाकी सभी जो संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं के रूप में आती है, प्लस की माइनस की सभी प्रकार की। अगर मैं यहां a और b को, a, b दोनों की वैल्यू बिलोंग करती है r में, रियल नंबर में बिलोंग करती है, तब हम ये कह सकते हैं कि उनका जो व्यवकलन है, अंतर है, वो भी किस में आएगा, निश्चित ही बिलोंग करेगा r में, ठीक है। एग्जांपल ले लो, r में प्लस माइनस सभी प्रकार की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, हमने ये डिसाइड किया है, बिल्कुल आती भी है, वास्तविक संख्याओं के रूप में सभी प्रकार की संख्याएं आती है। माइनस से लेकर प्लस तक की सभी संख्याओं का जो समुच्चय है वो रियल नंबर में आएगा। इनमें से कोई भी संख्या आप प्लस की या माइनस की उठा लो, जैसे मैंने माइनस के 5 और प्लस के 2 ले लिया, मान लो a इक्वल टू ले लिया मैंने माइनस के 5, b इक्वल टू ले लिया प्लस के 2। इनमें से ये संक्रिया, स्टार संक्रिया लगने के बाद मुझे इसी रियल नंबर में से कोई ना कोई संख्या मिलनी चाहिए, तब ये सेटिस्फाई कर देगा, द्विआधारी संक्रिया बन जाएगी। तो चलो देखते हैं, वैल्यू रखो, a की वैल्यू माइनस के 5, ठीक है, b की वैल्यू देखो माइनस है तो माइनस के 2,
बी की वैल्यू 2 रख दी। अब देखो 5, यहाँ माइनस के 5 और माइनस के 2 है, माइनस के 7 हो गए। माइनस का 7 किस में आएगा? रियल नंबर में आएगा, बिल्कुल आएगा। प्लस और माइनस की कंप्लीट संख्याओं का जो समुच्चय है वो किस में आ रहा है? वास्तविक संख्या में आ रहा है। और माइनस के 7 है, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अतः द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया स्टार क्रम विनिमय तथा साचर्य है या नहीं है। पहला इसमें n में स्टार संक्रिया जहां a स्टार b इक्वल टू 2 की पावर ab है। अब देखो अपन ने पढ़ा था, क्रम विनिमय भी पढ़ा था, साचर्य नियम भी बेसिक में पढ़ा था। तो सबसे पहले स्टार्ट करें क्रम विनिमयता नियम। जैसे पहले में दिया हुआ है अपन को a स्टार b इक्वल टू 2 की पावर ab है, जबकि a कोमा b माना a कोमा b बिलोंग्स टू किस में बात कर रहा है? n में। तो किस में बिलोंग करेगा? n में बिलोंग करेगा। a कोमा b किस में बिलोंग करेगा? n में। अब क्रम विनिमयता का हमें पता होना चाहिए कि क्रम विनिमयता के लिए हम किस प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं कि ये सेटिस्फाई हो जाए, क्रम विनिमयता सेटिस्फाई हो जाए। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले क्रम विनिमय कॉम्यूटेटिव, उसके लिए क्या लेते हैं? a कोमा b बिलोंग कर रहा है n में, तो उसके साथ साथ देखो a स्टार b का मान अगर b स्टार a के बराबर आता है तब उस कंडीशन में क्रम विनिमयता होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहां देखो a स्टार b का मान b स्टार a के बराबर लाना है हमें। तो सबसे पहले a स्टार b लेकर चलें। तो a स्टार b का मान देखो क्या है? a स्टार b का मान है 2 की पावर ab। तो यहां इसकी जगह ले लिया मैंने 2 की पावर ab। ठीक है, अगर इसको एक्सचेंज करूं, b स्टार a करूं, तो b कब आएगा? पहले आ जाएगा। यहाँ b पहले आ जाएगा, a बाद में आएगा। ठीक है, मान तो यही आएगा। अगर मैं यहाँ b स्टार a करूं तब उस कंडीशन में b पहले और a बाद में आएगा। यहाँ b स्टार a किया तो क्या आएगा? 2 की पावर b a आ जाएगा, b पहले आ जाएगा, a बाद में आ जाएगा। तो क्या 2 की पावर b a को मैं 2 की पावर a b भी लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ मान लो एक b का मान मैं यहाँ 2 ले लिया और a का मान मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, तो 2 को 2 से मल्टीपल करूंगा 4 ही आएगा। इधर भी 2 से इस तरफ कर दो, चाहे 2 इंटू 2 या 2 इंटू 2 इस तरफ कर दो, तो दोनों में से जो मल्टीपल आएगा वो दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। तो a 2 की पावर b a को 2 की पावर a b के रूप में भी लिख सकता हूं मैं, मल्टीपल में एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ क्या है? 2 की पावर a b ऑलरेडी है और यहाँ 2 की पावर a b आ गया। इसका मतलब a स्टार b का मान b स्टार a के बराबर आ गया। अतः यह है क्रम विनिमय है। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या एसोसिएटिविटी वो है या नहीं है, साचर्य नियम है या नहीं है। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एसोसिएटिविटी, उसके लिए देखो 3 अवयव लेते हैं। साचर्यता में हमेशा 3 अवयव लेते हैं। कौन कौन से? a, b, c बिलोंग्स टू n। माना a, b, c 3 अवयव है, वो बिलोंग करें किसमें? n में, नेचुरल नंबर में। और हमें लाना क्या है? यदि a स्टार b का मान स्टार c और a स्टार b स्टार c का मान इन दोनों के बराबर आ गया, इन दोनों का मान आपस में बराबर आ गया, तब क्या होगा? ये एसोसिएट होगा। ठीक है, तो यहां देखो a स्टार b निकालूंगा। सबसे पहले a स्टार b की वैल्यू देखो, a स्टार b की वैल्यू 2 की पावर ab, 2 की पावर ab स्टार c आ गया इक्वल टू a की वैल्यू देखो, a ऐसा कैसा इंटू बी सी। अब देखो b की जगह यहां देखो a स्टार b है, यहां है b स्टार c। जब a स्टार b आता है तब 2 की पावर में ab आता है, और यहां अगर b स्टार c लूंगा तब 2 की पावर में bc आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो 2 की पावर हो गया b इंटू सी। क्या ये फिर से a स्टार b बन गया? बिल्कुल बन गया। इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब a की जगह ये लेना है हमें, तो देखो a स्टार b की जगह में 2 की पावर ab है, तो a की जगह इस बार कितना है? 2 है। a की जगह कितना है? 2 है। तो देखो a स्टार b को मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2
की पावर ए बी ले लिया, ए की जगह ए का मान आ गया और इनटू में क्या है बी का मान, यहां आ जाएगा इनटू सी। इस बात को दोबारा देखना एक बार, ये ए स्टार सी बन गया दोबारा से, इसको हल करने के बाद में ये ए स्टार सी बन गया या ए स्टार बी मान लो इसको। और ए स्टार बी को किस प्रकार से लिखते हैं, 2 की पावर ए बी लिखते हैं। तो 2 की पावर तो ले लिया यहां, ठीक है। फिर देखो ए की जगह मान है इतना था पूरा, 2 की पावर ए बी तो ले लिया 2 की पावर ए बी। फिर इनटू में है बी कहने का मतलब स्टार संक्रिया के बाद, स्टार संक्रिया के बाद क्या है सी, वो ले लिया यहां मल्टीपल में सी। फिर देखो इक्वल वही ए इंटू बी या ए स्टार बी हो गया ये, ठीक है। तो ए स्टार बी के लिए देखो ए का मान वही, ए का मान तो वही 2 की पावर ए और इंटू में बी। तो यहां देखो 2 की पावर ए का ए इंटू बी की पावर है ये, तो इसका इंटू में 2 और बी सी, ठीक है। यहां ए स्टार बी की रूप की संक्रिया इस प्रकार से बनानी है हमें कि ये हल करने के बाद में जो मान आता है वो ए और बी के रूप में बनाकर वापस से यही समीकरण बनानी है, वापस से इस प्रकार की समीकरण बनानी है, ठीक है। यहां तक हो गया। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 2 की पावर ए बी इंटू सी इक्वल टू, इसको पहले लिख लो 2 की पावर बी सी इंटू ए। क्या ये इक्वल हो सकती है? बिल्कुल नहीं है। देखो मल्टीपल में यहाँ ए आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, कैसे इक्वल होगी? ए का मान मान लो 2, सी का मान 3 माने तो वैसे ही कंप्लीट नहीं हो गए, इक्वल नहीं होगी, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी। अतः ये साचरीय नियम नहीं है, अतः साचरीय नहीं है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। हमें सबसे पहले इसको क्रम विनिमेयता चेक करना है। चलो यहां से स्टार्ट करेंगे। क्रम विनिमेयता, वही सेम प्रोसेस, ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, ठीक है। ए और बी एन में बिलोंग्स करेंगे, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे। तब हमें देखना ए स्टार बी का मान ए प्लस ए स्क्वायर बी के रूप में बी स्टार ए के बराबर आना चाहिए, तब क्रम विनिमेयता होगी। क्रम विनिमेयता का नियम क्या होता है? ए स्टार बी का मान बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के, बी स्टार ए के। ए स्टार बी क्या है यहाँ पर? देखो ए स्टार बी है ए प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो यहाँ ए प्लस ए स्क्वायर बी ले लिया अपन ने, ठीक है। अगर बी लेता हूं पहले, तब देखो बी के लिए बी को यहाँ ट्रांसफर करना है ए की जगह और ए को बी की जगह, ठीक है। तो यहाँ देखो ए स्टार बी का मान है ये, तो बी स्टार ए का क्या आएगा? बी पहले आ जाएगा, प्लस बी की जगह ए प्लस ए की जगह बी का स्क्वायर प्लस इंटू ए। क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। देखो ये दोनों इक्वल हैं, ए प्लस बी है, यहां तक बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ ए का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ बी का स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों बराबर कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। अतः ए स्टार बी का मान नॉट इक्वल टू बी स्टार ए है, अतः क्रम विनिमेयता नहीं है। अतः क्रम विनिमय नहीं है, नहीं है। अब देखो साचर्यता नियम देखेंगे। साचर्यता में देखो क्या लेते हैं? 3 एलिमेंट लेते हैं, ए बी और सी, बिलोंग्स टू किस में? एन में, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात करें एन में पूछ रहा है, ये किस में पूछ रहा है? एन में। तो नेचुरल नंबर में लेंगे तीनों अवयव, और तीनों अवयव किस प्रकार से आना चाहिए? ए स्टार बी का मान स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के, ए स्टार बी स्टार सी के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले मैं ये लेकर चलूंगा और फिर ये लेकर चलूंगा, दोनों को देखेंगे, इक्वल आएगा तब साचर्य होगा, इक्वल नहीं आएगा तो साचर्य नहीं होगा। तो यहाँ ए स्टार बी का मान देखो, ए स्टार बी का दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, और स्टार फिर कितना है? स्टार के साथ में सी है, ले लिया सी ऐसा कैसा। फिर देखो ए ऐसा कैसा, स्टार बी और सी को ए और बी के रूप में लिखो, ए और बी का रूप है, उसको बी और सी के रूप में लिखना है। तो देखो बी स्टार सी को मैं किस प्रकार से लिखूंगा? बी स्टार सी को लिखूंगा मैं बी प्लस सी फिर ए स्क्वायर है, यानी बी स्क्वायर होगा यहाँ पर, और साथ में क्या होगा? सी गुणा में, इंटू में क्या आएगा? सी आ जाएगा। इस प्रकार से लिख लेंगे इसको ओपन करेंगे तो ये वाला जो टोटल टर्म्स है इसको क्या मानेंगे? ए, और इसको बी। इस प्रकार से
अगर इसको मानेंगे तब इस प्रकार से ओपन हो जाएगा ये मान, ठीक है। तो इसको टोटल को ए माना, तो ए की जगह देखो सिर्फ ए है, ए स्टार बी को किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले ए, तो ए की जगह देखो ये वाला टोटल मान है, तो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी लिख लिया ए की जगह, फिर प्लस फिर बी की जगह यहां क्या है, सी है, तो सी, फिर प्लस ले लिया, फिर देखो ए का स्क्वायर, ए की जगह वैल्यू है ये टोटल, तो क्या हुआ ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या है बी की जगह इंटू में क्या है सी, इंटू सी, ये मान आ गया अपना इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये वाला पोर्शन लेंगे, ये वाला ए, इसके साथ में ये वाला मान है टोटल, तो ए और ये माना क्या बन गया बी, ए स्टार बी, और ए स्टार बी को लिखेंगे इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, तो यहां देखो ए की जगह तो ए ही है, तो ए ले लिया, प्लस फिर बी की जगह देखो ये टोटल वैल्यू है, तो ये ले लो टोटल वैल्यू बी प्लस बी स्क्वायर सी, और फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू अपनी ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर इंटू में बी, बी की वैल्यू ये टोटल है, बी अपन ने लिया है टोटल, तो बी प्लस बी स्क्वायर सी। ये समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें। तो देखो यहां a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, फिर यहां देखो बी स्क्वायर सी आ गया, यहां भी देखो a प्लस बी प्लस सी दोनों मिल रहे, तीनों मिल रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी तक मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ a स्क्वायर बी आ गया, यहां पर बी स्क्वायर सी आ गया, क्या ये बराबर है, नहीं है। यहीं पर हमें पता चल गया कि ये दोनों वैल्यू ही आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब आगे की वैल्यू तो देखो यहाँ सी मल्टीपल में सी के साथ प्लस है, और यहाँ क्या आ रहा है ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, प्लस में सी भी आना चाहिए, ए बी सी, और साथ में ए इसका स्क्वायर है, देखो इस टोटल वैल्यू का क्या है स्क्वायर है, जबकि यहाँ कितनी घात चल रही है, एक घात चल रही है, कितनी घात चल रही है टोटल वैल्यू की, एक घात चल रही है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी का मान ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो साचर्य है क्या, नहीं है, साचर्य नहीं है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी जेड में, तो जेड में बात कर रहा है तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय निकालेंगे, क्रम विनिमयता के लिए देखो क्या करेंगे, ए और बी दोनों होने चाहिए किसमें, जेड में, ठीक है, ए और बी किसमें होने चाहिए, जेड की बात करें तो जेड में होने चाहिए, माना ये किसमें है, जेड में है, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ए स्टार बी का मान बी स्टार सी या बी स्टार ए के इक्वल आता है, ये चेक करेंगे क्रम विनिमयता के लिए, ये देखते हैं, क्रम को चेंज कर ही देखते हैं कि ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो यहां देखो ए स्टार बी का मान कितना है, ए माइनस बी है, और बी स्टार ए करूंगा तब बी पहले आ जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, क्या ये दोनों इक्वल आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल टू 2 ले लो और बी इक्वल टू 1 ले लो, तो यहाँ ए की जगह रखा तो देखो 2 माइनस बी की जगह 1 इक्वल टू, यहाँ बी की जगह 1 माइनस ए की जगह 2, कितना आया, यहां से आया 1 और यहां से आया माइनस का 1, क्या 1 और माइनस 1 इक्वल है, नॉट इक्वल टू है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ए स्टार बी का मान है ये नॉट इक्वल टू आएगा बी स्टार ए के, ए स्टार बी का मान नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अब देखेंगे क्या, साचर्यता, साचर्यता के लिए देखो ए बी और सी तीनों एलिमेंट होने चाहिए किसमें, जेड में, तीनों एलिमेंट किसमें होने चाहिए, जेड में, माना ए बी सी तीनों एलिमेंट किसमें है, जेड में है, क्योंकि साचर्यता में हमेशा 3 एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। अब ए बी सी के लिए देखो साचर्यता के लिए ए स्टार बी का मान स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहां क्या करेंगे, देखो ए स्टार बी है, क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी है, वो स्टार सी के बराबर आना चाहिए, तो ए स्टार बी का मान यहां से देखो कितना है, ए माइनस बी है, ये ले लिया मैंने ए माइनस बी, और इसके साथ क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। फिर देखो ए ऐसा का ऐसा स्टार बी माइनस सी, बी सी, बी स्टार सी है तो बी माइनस सी करूंगा यहाँ,
इसके अनुसार चलूंगा। तो यहां देखो b माइनस सी ले लिया, ठीक है। यहां तक तो a स्टार b का मान रखा है, यहां b स्टार c का मान b माइनस सी आ गया है। अब इसको टोटल को मानो आप a और इसको माना स्टार c, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो a में से b को घटाता हूं तब a में से इसको घटाऊंगा, तो a माइनस बी माइनस सी हो गया यहां तक इज इक्वल टू। अब इसको देखो वही a ये हो गया, ये टोटल हो गया क्या b, ये क्या हो गया b, तो a माइनस बी करूंगा। अगर a स्टार b है तो क्या लिखूंगा, a माइनस बी लिखूंगा इसके अनुसार। तो देखो a माइनस बी के लिए देखो ये टोटल एलिमेंट है, तो b माइनस सी, इसको ओपन कर लो। तो a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस, ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये दोनों इक्वल है क्या। देखो a बिल्कुल प्लस का है, माइनस का भी है, माइनस का भी है। यहाँ देखो माइनस का c आ रहा है और जबकि यहाँ प्लस का c आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब a स्टार b का मान स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू इसका मतलब साचरीय नियम नहीं है, अतः साचरीय नहीं है। का फोर्थ पार्ट देखिए, Q में देखो Q की बात कर रहा है, Q परिमेय संख्या P बट्टा Q का रूप, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 लेना है, नहीं तो परिभाषित ही नहीं होगा, ठीक है, अपरिभाषित होगा। तो Q में स्टार संक्रिया किस प्रकार से है, a स्टार b इक्वल टू ए बी प्लस 1 है। देखना है क्रम विनिमेयता और साचर्य। सबसे पहले क्रम विनिमेयता, और क्रम विनिमेयता के लिए देखो क्या लेते हैं, a कोमा बी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, Q में सबसे पहले तो, ठीक है। और अब a स्टार b का मान आना चाहिए b स्टार a के इक्वल। तो चेक करते हैं, चलो आता है कि a स्टार b का मान कितना, a b प्लस 1 इक्वल टू, अब b स्टार 1 करूंगा तो b पहले आ जाएगा, a बाद में, तो b a प्लस 1। इसको मैं a b भी लिख सकता हूं, b a को a b भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये मल्टीपल में, योग में या मल्टीपल में आता है तो उसको एक्सचेंज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहां देखो a b प्लस 1 इक्वल टू, इसको a b लिख सकते हैं, a b और प्लस में 1 है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो a स्टार b का मान b स्टार a के इक्वल आ रहा है, अतः ये क्या है, क्रम विनिमय है, अतः क्रम विनिमय है। अब चेक करेंगे साचर्यता, साचर्यता, और साचर्यता में देखो 3 अवयव लेते हैं, a b और c, तीनों बिलोंग करेंगे किसमें, Q में, Q दिया हुआ है, Q में बिलोंग करेंगे तीनों अवयव। अब यहां देखो हम क्या करेंगे, अगर ये Q में बिलोंग करेंगे तो मेरे पास आना चाहिए a स्टार b का मान स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का अवयव बनना चाहिए, इस प्रकार की वैल्यू बननी चाहिए। तो a स्टार b का मान देखो a b प्लस 1 है, ये ले लिया a b प्लस 1, a b प्लस 1, और स्टार में क्या है c इक्वल टू a स्टार b और c है, तो इस बार क्या लूंगा, यहाँ पर a b की जगह क्या ले लूंगा, b और c ले लूंगा, तो b c प्लस का 1, a स्टार b की जगह a b प्लस 1 ले लिया, a b प्लस 1 हो गया ये रहा, और b स्टार c की जगह b c प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहां देखो क्या करेंगे, इसको इसके साथ लेंगे, तो ये वाला मान लो क्या है, a है, और ये क्या है, b है, और a स्टार b का मान लेना है इस प्रकार से। तब देखो a के साथ लेना है b का मान, इस टोटल के साथ लेना है c का मान, तो a b प्लस 1 के साथ लेना है इंटू में c, और प्लस में 1 ले लिया, इज इक्वल टू a, ये तो a है और उसके साथ है स्टार b, ये टोटल क्या है, b है। तो देखो a की जगह तो a ही लेना है, और इस b की जगह ये टोटल मान लेना है b c प्लस 1, और साथ में प्लस 1, प्लस का 1, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर दिया है यहाँ पर। अब देखो इसको c को इससे मल्टीपल किया तो a b c को 1 से किया तो c और प्लस का 1, ये आना चाहिए इस तरफ। तो b c को a से किया तो a b c, और a को 1 से किया तो प्लस का a, और प्लस का लास्ट में a। क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ रही है, देखो a प्लस a b c और a b c प्लस 1 और प्लस 1 मिल रहा है, लेकिन a और c आपस में नहीं मिल रहे हैं, इक्वल नहीं है। अगर a की मान a की वैल्यू 2 रखता हूँ, c की वैल्यू 3 रखता हूँ तो बराबर नहीं होंगे, ठीक है, अलग अलग आएंगे। अगर अलग अलग आएंगे तब a स्टार b का मान स्टार c के इक्वल नहीं आ रहा है, अतः a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू, यहां पर भी नॉट इक्वल टू,
अतः साचर्य नहीं है। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट है। आर में रियल नंबर में स्टार संक्रिया जहां ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस के 7 है। अगर देखो यहां हमें सबसे पहले क्रम विनिमेयता देखनी है, तो क्रम विनिमेयता कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। किस प्रकार से हल करेंगे, वही ए कोमा बी बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, ठीक है। तब मुझे ए स्टार बी का मान चाहिए बी स्टार ए के बराबर। सबसे पहले ए स्टार बी की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, ए प्लस बी माइनस के 7 इक्वल बी प्लस ए। देखो बी स्टार ए है तो बी प्लस ए आ जाएगा इस बार, तो बी प्लस ए और वही माइनस के 7, ये इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखो प्लस संक्रिया के लिए और मल्टीपल संक्रिया के लिए बिल्कुल आपस में बराबर हो सकते हैं। बी को मैं बाद में लिख सकता हूँ, ए को पहले भी लिख सकता हूँ। तो देखो ए प्लस बी माइनस के 7 एज इट इज, इसको पहले लिखा तो ए प्लस बी माइनस के 7 एज इट इज आ गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ए स्टार बी का मान इक्वल आ रहा है बी स्टार ए के। तो जो क्रम विनिमेयता है वो है, क्रम विनिमय है। अब देखो चेक करेंगे क्या, एसोसिएटिविटी। साचर्यता नियम, साचर्यता के लिए 3 अवयव लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। दे रखा है अपन को रियल नंबर में बात कर रहे हैं स्टार संक्रिया की, तो क्या लिखेंगे, ए स्टार बी का मान इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। सबसे पहले ए स्टार बी की बात करूं तो ये आएगा मान ए प्लस बी माइनस के 7 और स्टार साथ में सी। यहां ए स्टार बी की बात करूंगा, बी और सी की, तब बी प्लस सी और साथ में कितना आना चाहिए, माइनस के 7। इस प्रकार से लिख लेंगे, ए स्टार बी का मान रख लिया, बी स्टार सी का मान बनाकर रख लिया यहां से, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको टोटल को मानना है ए, इसको मानना है ए और स्टार साथ में सी। बी की जगह क्या लेना है, यहां पर सी लेना है, ए स्टार सी। तो देखो ए की जगह तो ए आएगा, यानी ये टोटल मान आएगा, तो ए प्लस बी माइनस के 7 टोटल मान, प्लस बी की जगह क्या है, सी है, तो देखो सी ले लिया, फिर देखो माइनस, फिर माइनस ले लिया, फिर 7 का 7 आ गया इक्वल टू, यहां देखो ए है तो ए की जगह तो ए ही है, ये ले लिया ए, फिर स्टार संक्रिया है, स्टार संक्रिया है, ए की जगह ए है, फिर ये टोटल है बी का मान, किसका मान है ये टोटल, बी का मान, तो बी की जगह क्या लूंगा, ये वाला टोटल मान लूंगा, प्लस बी प्लस सी माइनस के 7 टोटल मान ले लिया, फिर आगे कितना है, माइनस के 7, तो ये माइनस का 7। अब हमें देखना है कि ये इक्वल है क्या नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस के 7 माइनस के 7 माइनस के 14, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस के 7 माइनस के 7 माइनस के 14, क्या ये दोनों इक्वल है, बिल्कुल है इक्वल। सो क्या कह सकते हैं हम, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के। तो साचर्य है, साचर्य है, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। तो अगर 3 से 5 तक के क्वेश्चन आपको हल देखने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं।